ये कैसा सबक। एक शिस्त पसंद माँ थी जिसका एक 9 वर्षीय बच्चा था। माँ बच्चे को कुछ बड़ा बनते देखना चाहती थी और यही उसने अपने जीवन का मकसद बना लिया था। इस हेतु वह बच्चे पे बड़ी पैनी निगाह रखती थी। उसकी साधारण सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा स्कूल से आधा घंटा देरी से आया। बस माँ को तो मौका मिल गया। उसने बच्चे के आते ही ना सिर्फ उसे डांटा बल्कि 4 चांटे लगाते हुए बड़ी कड़क भाषा में बच्चे से कहा, इससे सबक लो, चाहे जो हो जाए, स्कूल से समय पर ही लौट घर आने का। ठीक है, सबक सीख लिया। उधर कुछ दिन बाद बच्चा फटे कपड़ों में घर आया। चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी थे। हालांकि बावजूद इसके वह घर पर समय से ही लौट आया था। बच्चे की हालत देख के माँ बड़ी बेचैन हो गई। पूछा तो बच्चे ने बड़ी दुखी होते हुए कहा, दरअसल स्कूल में कुछ लड़कों से मारपीट हो गई। यह सुनते ही माँ ने उसे फिर से 4-5 चांटे जड़ दिए और बोली, इससे सबक लो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, मारपीट करने नहीं। बच्चे का क्या था, वह तो मार पड़ते ही सबक सीख गया। उसकी वैसे भी एक विशेषता थी, जिस बात के लिए एक बार मार पड़ती फिर वही गलती वह दोबारा कभी नहीं दोहराता था। लेकिन इधर कुछ दिन बाद उसके त्रैमासिक रिजल्ट आए और जिसमें वह 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। फिर क्या था, उसने जैसे ही मार्कशीट माँ के हाथ में रखी कि 4 चांटे के साथ एक सबक और मिल गया। माँ ने बड़ी कड़क भाषा में कहा, इस तरह क्लास में ही पीछे रह जाओगे तो जीवन में अव्वल कैसे आओगे। ध्यान रहे, हमेशा आगे रहो। ठीक है भाई। बच्चा यह सबक भी सीख गया। वह जी जान से पढ़ने में लग गया। उसकी मेहनत रंग लाई और अगले रिजल्ट में वह क्लास में फर्स्ट आया। कहने की ज़रूरत नहीं कि इस खुशी में वह दौड़ता हुआ घर आया और आते ही माँ के हाथ में रिजल्ट रख दिया। लेकिन माँ भी माँ थी। उसने रिजल्ट बगैर देखे ही साइड में रखते हुए बच्चे को 4-5 चांटे जड़ दिए। बच्चा हैरान रह गया, रोने भी लगा। विरोध जताते हुए बोला भी, यह क्या माँ, कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। मैं फर्स्ट आया हूँ, इनाम का हकदार हूँ, और उसके बदले तुमने मुझे मारा। यह सुनते ही माँ बड़े नाटकीय अंदाज में बोली, मेरे लाडले, इससे सबक लो कि दुनिया में न्याय कहीं नहीं है। सार, हो गया उद्धार। बस यही अधिकांश बच्चों के साथ हो रहा है। उनके चहेतों व चाहने वालों से भी उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब पूरी प्रकृति न्याय पे टिकी है और बच्चे को अप्राकृतिक शिक्षा दी जा रही है। फिर बच्चा कुछ बने भी तो कैसे। सच तो यह है कि जब तक आपको अपनी किसी बात का बच्चों पे क्या साइकोलॉजिकल असर हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा नहीं हो जाता है, कृपा कर तब तक बच्चों को सिखाने की कोशिश ही मत करो, तो ही बेहतर होगा। मेरी बात मानो, कुदरत ने उसे भेजा है और कुदरत ही उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखा और बढ़ा सकती है।